भाई प्योर पोएट्री है। मतलब बहुत गहरी गहरी बातें कहते हैं, आपने हमेशा नोटिस करा होगा। हर ट्रैक के साथ जिस तरह की मैच्योरिटी लेके आते हैं, और उस फर्ज को पूरा करने के लिए कितने दर्द मैंने देखे हैं। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वेल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके S2R2 फैम। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम मुंबई हुड लाइफ की तरफ गए हैं और वहां से गली गैंग से MC अल्ताफ का एक बिल्कुल फ्रेश ट्रैक निकल के आया है जिसका नाम है हुड पोएट्री। और आपको पता है गाइस, MC अल्ताफ जब भी आते हैं कुछ बेहतरीन जरूर लेके आते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम इस पे रिएक्ट करते हैं। और गाइस, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके कमेंट्स भी अच्छे कमेंट्स हम अपने वीडियो में फीचर करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं ट्रैक की तरफ, करते हैं अंधेरों से दोस्ती तभी मुझ में है रोशनी। कितने मरे अपने मेरे बस कर खुदा और नहीं। 13 साल का लड़का, उसको स्कूल दो कोई जॉब नहीं। दुआ करते रोज हमें जिंदा रखना, मौत नहीं। मैंने देखा यहाँ पे लोगों को खंजर रखते हैं जहन में, और देखा ऐसे लोगों को रिश्ता नहीं रखते रहन से। स्कीम है कौन जाली मुखोटे नहीं पहनते। हम में से निकले गली से जैसे निकले हम महल से। माँ का सपना पूरा करना फर्ज है मेरा, पर पता नहीं उसको कितना दर्द से भरा। मैं बोला खुदा बरकत दे, मैं दर पे खड़ा। पूरे सपने आ रहे रोज जो है दर्द से बड़ा। कहानी मेरे हुड की, कहानी मेरे खुद की। रोज से का क्राइम मेरा नाका बना। भाई प्योर पोएट्री है। मतलब जिसे बोलते हैं ना MC अल्ताफ, यार इनमें जितना मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है ना भाई, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब मैंने बिगिनिंग से जब से ये मतलब कर रहे हैं तब से फॉलो कर रहा हूँ MC अल्ताफ को। एंड ही मतलब हर ट्रैक के साथ जिस तरह की मैच्योरिटी लेके आते हैं ना अपने ट्रैक्स में। जैसे एक वो लाइन बहुत सही बोलती कि सबने अपने खंजर रखे हुए अपने जहन में, और जहन मतलब अपने दिल में सबने खंजर रखे हुए हैं, और रहम से कोई जीने नहीं दे रहा, कुछ ऐसा करके बोला उन्होंने। बहुत बढ़िया लाइन थी, बहुत बढ़िया लाइन। और आप ये भी देखोगे गाइस, उनका जो बीट है, बीट में स्टार्टिंग में एक बहुत तरह से जो आपकी ड्रम के चिक 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 वो चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे ड्रम की बीट्स का इन्वॉल्व, फिर हाई हैट्स का इन्वॉल्व करके एक अच्छी हिप हॉप बीट तैयार करी गई है। और MC अल्ताफ स्टार्टिंग ऑफ गली गैंग है, जब से गली गैंग बना है तब से ये पार्ट है। और अपनी पोएट्री वाली जितनी भी आपकी स्टोरी टेलिंग रैप्स होते हैं उसमें आप देखोगे इनका हाथ बहुत स्ट्रांग है। हमेशा कंपोज होके बहुत गहरी गहरी बातें कहते हैं, आपने हमेशा नोटिस करा होगा। और कहीं ना कहीं हर उसमें वो अपने गली के बारे में, गली की क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है, क्या क्या देखा है, वो ये तक बता रहे कि भाई 13 साल के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, उसे एजुकेशन चाहिए, तो उसे एजुकेशन देनी चाहिए। मैं अपने, और ये भी बोल रहा हूँ आगे कि मैं अपनी मदर का सपना तो पूरा करना बिल्कुल चाहता हूँ, मेरा फर्ज है वो। पर उस फर्ज को पूरा करने के लिए कितने दर्द मैंने देखे हैं वो शायद पता ना मैं बता पा रहा हूँ ना उसे पता है। तो ये बहुत गहरी गहरी लाइनें एंड वो लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। और पूरे ट्रैक में जितना अभी तक हमने सुना है ट्रैक, तो भाई वो हर एक बात को मेंशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं विद रेफरेंसेस। एंड कहीं ना कहीं पूरे ट्रैक अभी तक के पार्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से उस एक होता है ना स्टोरी का जो अप एंड डाउन्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पर उन्होंने ऑटो ट्यून का यूज़ किया है, पर बहुत अच्छा लग रहा है उनकी वॉइस में ना। यहाँ पर ऑटो ट्यून खराब नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे यूज़ नहीं किया है कि सुरताल लगाने, अपना पीछे से एक वो रखा है कि स्टोरी टेलिंग के लिए, पर लग अच्छा रहा है यहाँ पर उनके फ्लो के साथ ना, बढ़िया जा रहा है। तो एज एन आर्टिस्ट और एज अ जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आप लगा रहे हो, कहाँ पर अच्छा लग रहा है। इस ट्रैक के साथ ऑटो ट्यून ना इनकी वॉइस के साथ बहुत सही जा रहा है यहाँ पर। तो ये मतलब ऑटो ट्यून का वो होता है गाइस कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बहुत कम, और एक होता है बिल्कुल मात्रा अनुसार, मतलब बिल्कुल स्वाद अनुसार यूज करना कि जो अच्छा करे, एनहेंस करे उस चीज को, उस तरह से यूज और मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है भाई, तू भी वो करेगा कि हिप हॉप में ना इतनी जरूरत नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए किस ट्रैक में ठीक लगेगा। हर ट्रैक में आप यूज कर नहीं सकते, मतलब ऐसा होता है कहीं पर, ये होता है हिप हॉप में। रैपर्स देखिए, रैपर्स के लिए वॉइस का कोई वो होता ही नहीं है कि खराब वॉइस है, बेकार वॉइस है, मोटी वॉइस है, पतली वॉइस है, क्योंकि हम सिंगर्स नहीं है। हम रैपर, जितने भी रैपर्स हैं
वो सिंगर्स नहीं है, वो हाँ मेलोडी पार्ट यूज जरूर करते हैं, वहां पे शायद थोड़ा हेल्प मिल सकते हैं, वरना तो जितना वॉइस रॉ हो और जितना वो निकले वो उतना मजेदार आता है रैपिंग में। ये चीज का डेनो जेम्स का आप एग्जांपल लो, डीनो जेम्स को ले रॉ लो, वॉइस, डिवाइन को ले लो, आप रफ्तार ले लो, रागा ले लो, बहुत सारे रैपर्स हैं जिनकी रॉ वॉइस बहुत वैसी है। बिल्कुल। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। सुर्खी दिखता नहीं खुदा, किसकी उम्मीदें है मूर्ति, शहर में ही सैर कभी लेके दिख तो चुस्की, पहुंचे कहाँ जिंदगी में करने लगे म्यूजिक, मैंने बोला मुझको दे दो हार और दोस्त को बोला तू जीत, मेरे आंसू की क्या कीमत, धुएं में उड़ते 2G, हथकड़ियां मेरे दोस्तों पे बिल्कुल भी लगती कूल नहीं, मुझे मिले कितने स्कार्स, जख्म ये दिल पे गहरा, मेरा हुड होगा टॉप क्योंकि वहाँ पे मेरा चेहरा, मेरे लोगों की आवाज बनूं क्योंकि सिस्टम यहाँ पे बहरा, और जो भी मैं हूँ कह रहा, मेरे सामने नई रोटी थी ये देख के माँ भी रोती थी, मैं जब भी भूखा था मदद मिले पड़ोसी की, मेरा एक होमी अभी साथ नहीं, पहला उसकी मेरी जोड़ी थी, वो करने लगा राइडिंग, जिंदगी उसकी छोटी थी, छोड़ गया वो सबको, मैं बोला उसकी माँ को मुझे अपना बेटा समझो, ये दुख दर्द कभी खत्म नहीं तो होना नहीं कमजोर, कभी नहीं भूले कर्ज को और कभी नहीं भूले फर्ज को, या आंखों से आंसू भी सूख गए, दिल बना मेरा पत्थर का, खुद को मैं देता तकलीफ, रूह बोले मेरी बस करना, कभी से आ रही नहीं नींद, लोगों को लगे मैं ड्रग्स कर रहा, ट्रिप तेरी मेरी जिंदगी और किसको नहीं घंटा फर्क पड़ रहा, अभी तो आने दो नोट को, रखता है जेब में लोग को, अभी बस पूरा करना मेरे शौक को, अभी वो आती है सामने, उसको मैं पूछा तुम कौन हो यहाँ, अकेले मुझको छोड़ दो यहाँ, चाहिए नहीं मुझको कोई यहाँ, चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट, रात की सांसें जब भी रहता मेरे गली में, मैं भले से था कुछ भी नहीं तब प्यार की आदत सभी नहीं है दुनिया के भाई पूरे का पूरे ना जो हुड के स्ट्रगल्स है ना वो डिफाइन कर दिया उन्होंने, कि मतलब हर चीज़, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई पॉकेट्स में कुछ है नहीं, पर वो मतलब एक चीज़ उन्होंने क्या कही यार कि क्योंकि सिस्टम नहीं कर रहा है यहाँ पर रहम करम और रहम से कुछ उन्होंने ये चीज़ बोली कि मतलब भाई यहाँ कोई किसी की सुनने वाला तो है नहीं, तो जो करना है अपने बलबूते पे करना है, तो वो बहुत सही चीज़ लग रही है, जो रूटेड बातें कर रहे हैं बिल्कुल हुड से, और एक स्ट्रगल फैक्टर बता रहे हैं अपना कि कहाँ से निकल के आए हैं और अब कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ उनकी पोएट्री में दिख रही है यहाँ पर। हाँ गाइस, बीच के जो अभी जितने उन्होंने वर्ड्स का जो पार्ट करा है, बीच में मेलोडी सेक्शन भी आया, तो बहुत प्यारा मेलोडी सेक्शन वो लेके आए हैं, और उसके आगे फिर उन्होंने बात करी कि जिस गली में रहता था वहाँ पे मेरा जो जब भी मदद चाहिए थी तो मेरी पड़ोसियों ने हमारी मदद करी, और उसी पड़ोसी में मेरा एक दोस्त था जो राइड करने लगा था, अब वो नहीं है, कहीं नहीं है, तो उसकी माँ को मैंने बोला कि मुझे अपना बेटा समझो अब आप, तो वही गली में जिस तरह रह रहे हैं वहाँ लोग, जिस तरह का सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, या जिस तरह ह्यूमैनिटी को जिस तरह से वहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसको पूरा पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे कर रहे हैं, और पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि क्या स्ट्रगल हो रही है, क्या हसल है, पहले पैसा नहीं था पर अब पैसा भी आ गया है, कैसे कैसे लेके, और उन्होंने इस पूरी जर्नी में क्या क्या देखा है वो सारी बातों और बहुत बारीकी तरीके से, बहुत बारीकी और बहुत ना पूरा ट्रैक आपको ना बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, कि मतलब आपको एक एक चीज़ वो बताते हुए चल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रैक में कहीं उधर और कहीं चले गए हों। हुड पोएट्री ट्रैक का नाम रखा है तो बिल्कुल हुड से जुड़ी हुई बातें ही कर रहे हैं, कि क्या मतलब आसपास के बंदे, उनके हुड के बंदे क्या झेल रहे हैं, वो क्या झेल रहे हैं, कैसे मतलब एक कनेक्टिविटी है उनकी अपनी हुड से, आज भी वो गली से बाहर आ गए हैं पर वो एक जो रूट्स हैं वो आज भी उनसे जुड़ी हुई हैं, तो वो चीज़ें मतलब ये है कि बढ़िया पोर्ट्रे किया है, स्पोर्ट दिख रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया वो बोला गया गाइस। और चलिए फिर आप कमेंट ले लेते हैं, तो कमेंट, अगला जो कमेंट है हमारा वो है अमीर भाई किंग लियो का। तो भाई ये हमारे शायद नैपॉप के व्यूअर हैं, और हमने एक ट्रैक किया था नवाज़ अंसारी का केफल हलुक करके, तो इस पे इन्होंने कमेंट किया था कि नवाज दाई इज़ ऑलवेज डेंजरस, और हम इससे एग्री करते हैं, ही इज़ रियली डेंजरस, चाहे वो बार्स वाइज हो चाहे वो फ्लो वाइज हो, डेंजरस फ्लो है भाई उनका, ही इज़ रियल ओ चीज़ जैसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं गाइस, और बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं, और अभी की जो जनरेशन चल रही है उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर नैपॉप हैव, तो उनमें से एक है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो शाउट आउट टू अमीर एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, राइट? तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। लेट्स रिएक्ट। नजर में हम तो लड़के ही थे कमीने, जुड़े अपनी मिट्टी से क्योंकि दफन होना जमी में, सपने देखे आज के अंधेरों से दोस्ती तभी मुझ में रोशनी, कितने मरे अपने मेरे बस कर खुदा और नहीं, 13 साल का लड़का उसको स्कूल दो कोई जॉब नहीं, दुआ करते रोज हमें जिंदा रखना मौत नहीं, मैंने देखा है
खंजर रखते हैं जहन में, और देखा ऐसे लोगों को रिश्ता नहीं रखते रहम से। स्कीम है कौन जाली मुखोटे नहीं पहनते, हम में से निकले गली से जैसे निकले हम महल से। With this track, MC Altaf has outdone himself यार, बहुत सही ट्रैक निकल गया है बहुत भाई। सही, और हुक भी बहुत अच्छा बहुत लिखा गया है। बढ़िया तो hook लिखा है। हुक में ही वो सारी बातें कह रहे हैं कि भाई वही स्कूल की बात, 13 साल वाले बच्चे की बात की एजुकेशन उसको मिलना चाहिए, और कई ऐसे लोग बेकार हैं जिनके खंजर रखते हैं जो अपने जहन में और मतलब रह रहे हैं रैम पे। और एक बात शुरुआत की उसमें बहुत सही लगी कि जैसा हम बात कर ही रहे थे रूट से जुड़े हुए, तो वो बोल ही रहे हैं कि भाई मुझे रूट से ही जुड़ा हुआ हूँ मैं, क्योंकि दफन मैंने इसी ज़मीन में होना है, इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, दफन क्योंकि इसी मिट्टी में होना है। तो यहाँ पर ना चीज़ें बहुत हार्ट फेल्ट चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि MC अल्ताफ के ना दिल से निकल रही हैं चीज़ें, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं। और ये ट्रैक यार रियली गुड ट्रैक जिसे निकल गया, बहुत सही ट्रैक है। और कहीं ना कहीं पूरे गली गैंग की जर्नी में जो जितने भी आर्टिस्ट गली गैंग थे, डिवाइन या जितने भी आर्टिस्ट गली गैंग में रहे, इन लोगों को लोगों ने पसंद ही इसलिए करा है बिकॉज वो अपना ना ट्रू सेल्फ निकाल के लेके आए, अपनी गली को ही निकाल के लाए। उन्होंने कहा क्या अब मुंबई जैसे जगह में जहाँ इतना शोर है, जहाँ इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है, इतना ज्यादा फ्लैशेस हैं, सब कुछ है, अब वो क्या निकाल के लेके आते, तो उन्होंने सबसे अच्छा करा कि उन्होंने अपनी गली को ही निकाल के रख दिया। और वो कही ये है हमारी, कि मैं तो उसके वजह से उनको जो प्यार, हाइप और जितना वो सपोर्ट मिला है ना, वो उनकी रियलिटी की वजह वो से कह ही रहे हैं कि मैं निकला गली से ऐसे जैसे महल से। मतलब बहुत सही कहा, वही कह रहे हो कि लाइन भाई बहुत फर्श पे हम सोते हैं पर जाना अर्श पे है। तो बहुत अच्छे बार्स हैं गाइस, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। एग्जैक्टली रेफरेंसेस और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, दैट्स मतलब उनकी ना एक वो स्किल मास्टरी दिखाता है लिखाई की कि किस तरह से लिखते हैं अल्ताफ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख रहे हैं गाइस, और दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम गली गैंग, राइट। और इसीलिए भाई जितने पुराने डिवाइन है उतने ही पुराने ये भी हैं गली गैंग के साथ। तो भाई बहुत बढ़िया ट्रैक है गाइस, ये थोड़े समय पहले ही ट्रैक निकल के आया है, बहुत अच्छा जा रहा है। प्लीज अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा है तो गली गैंग के चैनल पे जाइए MC अल्ताफ के, और जाके इस ट्रैक को चेकआउट करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करते रहिए भर भर के, क्योंकि आपको पता है अगर आपका कमेंट बढ़िया हुआ तो ये कमेंट अगले वीडियो में फीचर हो सकता है। एंड गाइस मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, कमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप तारीफ ही कर रहे हो, आप कोई हिप हॉप की नॉलेज शेयर करना चाहते हो, कोई आर्टिस्ट के बारे में कोई बात बताना चाहते हो जो शायद हमारी नॉलेज में ना हो, तो वो कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी कमेंट जो अच्छा हो, नॉलेज बिल्कुल, या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है हमारे चैनल से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड, आप ढंग से बोलिए, हम उसे जरूर वो करेंगे, अपने चैनल में फीचर करेंगे, और उस बात को अगर मानने लायक होगी तो मानेंगे भी, पर ढंग से की गई बात ही फीचर होगी। यस तो आप करिए, अच्छे तरीके से कमेंट करिए और भर भर के कमेंट करिए गाइस, इससे हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट भी दिखता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है, और कहीं ना कहीं आप भी फीचर हो जाओगे, तो इसलिए करते रहिए गाइस, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।